भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी, क्योंकि भाइयों और बहनों, यदि हमने बुराई को ग्रहण किया है तो ज्ञान की कमी के कारण है। हमें समाज में किसी ने भक्ति नहीं बताई, हमें समाज में किसी ने सही प्रकार से जीने की राह नहीं बताई, हमारा आध्यात्मिक रूप से किसी ने सही मार्गदर्शन नहीं किया। हम जब थोड़ा बहुत होश संभालने के लायक हुए तो माँ बाप ने केवल एक ही शिक्षा दी कि बेटा पढ़ाई कर, नौकरी लग, पैसा कमा। पड़ोसी का लड़का नौकरी लग चुका है, बढ़िया मकान बना चुका है, देख उसकी शादी हो गई। तो बच्चे के दिमाग में हमने केवल एक ही चीज भर दी कि नौकरी लग पैसा कमा, नौकरी लग पैसा कमा। अब वो बच्चा जिसने अपने माता पिता से केवल पैसा कमाना ही सीखा है, वो बेचारा भक्ति मार्ग का ज्ञान कहां से प्राप्त कर पाता। और इंसान को यदि कोई वस्तु सुखी करती है तो वो है भक्ति। भक्ति से इंसान के पुण्य बनते हैं और इन पुण्यों के आधार से ये मनुष्य का भविष्य निर्धारित होता है। आज आप यदि किसी को प्रधानमंत्री रूप में देख रहे हैं, राष्ट्रपति बना हुआ देख रहे हैं, कोई सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, भाइयों और बहनों, ये सभी इंसान हैं। और एक व्यक्ति जो रोड पर खड़ा होकर गाड़ी वालों से पैसे मांगता है, दिए बाबा, दिए बाबा, दिए बाबा, वो देश का प्रधानमंत्री भी एक इंसान है और रोड पर खड़ा होकर भीख मांगने वाला भी एक इंसान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में दिन और रात का अंतर क्यों है? क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, कोई पैसे वाला है, उसे जब कभी मनुष्य जन्म प्राप्त था पहले, तो उसने भक्ति की थी, उसने दान पुण्य किया था, उसने शास्त्र अनुकूल साधना की थी, जिस कारण से उसकी भक्ति रूपी बैटरी चार्ज है। और उसी के कारण आज वो इस मनुष्य जन्म में भी सुखी है। और वो भिखारी जो आज एक एक रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रहा है, उसको जब कभी पहले मनुष्य जन्म प्राप्त था, उसने संतों की बातों को कान के ऊपर से टाल दिया कि रे कुछ नहीं, इन पुस्तकों में कुछ नहीं लिखा, ये सब बाबा लोग अपना धंधा कर रहे हैं, सब पाखंडी हैं, कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप की सेवा करो, हैं, अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, बस यही भक्ति और कोई भक्ति नहीं है। इस प्रकार की सोच रखकर जिसने संतों की बातों को कानों के ऊपर से टाल दिया, जिसने शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति नहीं की, आज वही आत्माएं आध्यात्मिक रूप से डिस्चार्ज होने के बाद रोड पर खड़े होकर एक एक रुपए के लिए हाथ फैला रहे हैं, एक एक रुपए के लिए। और यदि वर्तमान में उस देश के प्रधानमंत्री ने, राजा ने, उस व्यापारी ने, जो आज हर प्रकार से सुखी दिखाई देता है, यदि उसने आज दोबारा भक्ति शुरू नहीं की, तो वर्तमान जीवन में तो वो जितने भी सुख प्राप्त कर रहा है वो पिछले जन्म की भक्ति से कर रहा है। और यदि इस जन्म में उसने फिर से भक्ति नहीं करी, तो फिर कभी जब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, वो भी इसी प्रकार रोड पे खड़ा होकर भिखारी बनकर दो टूक के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। एक सीधा सा उदाहरण है भाइयों और बहनों समझने के लिए। यदि किसी व्यक्ति ने पिछली बार खेत में बढ़िया फसल उगाई, अच्छे से देखभाल की, और उस व्यक्ति को 20 क्विंटल अनाज हो गया और पूरा परिवार अच्छे से खा रहा है, रह रहा है, यदि इस वर्ष वो व्यक्ति फिर से अनाज नहीं पैदा करेगा, फिर से फसल पैदा नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा, तो पिछले वर्ष की कमाई तो वर्तमान में खा लेगा, लेकिन वर्तमान में यदि मेहनत नहीं करेगा तो अगले वर्ष के लिए उसके घर में दाने नहीं होंगे और फिर वो व्यक्ति कहीं मजदूरी करेगा, वो व्यक्ति 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए भटकेगा, क्योंकि उसने वर्तमान में फिर से फसल पैदा नहीं की। तो जो व्यक्ति वर्तमान में सुखी जीवन जी रहे हैं,
धनाढ्य व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, राजा महाराजा राष्ट्रपति हैं। उन्होंने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति की थी, दान पुण्य किया था, संतों की शरण लेकर, जिस कारण से आज वो मंत्री पद पे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन वर्तमान में यदि वे फिर से भक्ति नहीं करेंगे, सत भक्ति, नकली भक्ति से भी बात नहीं बनेगी। सत भक्ति, और सत भक्ति केवल सच्चा सतगुरु देता है, और सच्चा सतगुरु स्वयं परमेश्वर रूप में धरती पे प्रकट होता है। यदि उनकी शरण में आकर फिर से थोड़ी बहुत भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में फिर वो खाली का खाली रह जाएगा। और यदि सच्चे सतगुरु की शरण में आकर आजीवन भक्ति करता रहेगा मर्यादा में रहकर, तो उसका ये जीवन भी सुखमय होगा। परमात्मा किसी चीज का अभाव उसके घर में नहीं होने देगा, और उसको फिर अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा फिर उसका मोक्ष भी करेगा, उसे अपने सचखंड में लेके जाएगा, जहां पर ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन वो नूर की सृष्टि है, वो नूर की सृष्टि है। वहां का सुख अकथनीय है, अखंड है। सतगुरु के सतलोक में कभी ये जीव मरता नहीं है। हमारा ऐसा ही शरीर है, लेकिन हाड़ मांस का नहीं है, एक नूर तत्व का है। वो शरीर कभी नष्ट नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता। सतगुरु के सतलोक में कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, बिना किए परमात्मा के भंडार से सर्व सुख मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों, यदि सतगुरु के शरण में आकर सत भक्ति करेंगे आजीवन मर्यादा में रहकर, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।